अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलु अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। मैं न छोड़ूंगा कभी मैशर में, गर मिले आपका दामान रसूल अरबी। साथ ले जाइए हसरत को जो हो वक्त अखीर, इतना फरमाइए एहसान रसूल अरबी। हम मुखल्लिद हैं, हमारे बू हनीफा है इमाम। हम मुखल्लिद हैं, हमारे बू हनीफा इमाम, जो ना की पैरवी गुमराह परेशान हो गए। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूरे मुजस्सम शहंशाह उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। एक और मरतबा दुरूद पाक पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत शाबानुल मुअज़्ज़म के इस महीने में 8 रोज़ा जलसा हाय अज़मत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनक़्क़िद करती है, और इसीलिए इस साल भी हुज़ूर सिराज उम्मा, काशिफ़ गुम्मा, इमामुल अइम्मा और मुहद्दिसीन के इमाम, औलिया के इमाम हजरत सैयदना नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिराज अक़ीदत व ग़ुलामी पेश करने के लिए 8 रोज़ा जलसे मुनक़्क़िद किए गए, जिसका 7वां जलसे अज़मत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी इस मस्जिद लाल अली खां चेलापुरे हैदराबाद में मुनक़्क़िद है। और कल मरकजी जलसा सुबह इतवार 11 बजे दिन इंशाअल्लाह मुनक़्क़िद होगा। ये जलसे रखने का मकसद ये है कि जितने सुन्नी हैं वो 4 इमामों में से किसी एक इमाम को मानना लाज़मी जरूरी है। 4 इमाम हक पर है, और उनमें से एक इमाम की पैरवी करना हर सुन्नी पे लाजमी जरूरी वाजिब है। तो इन 4 इमाम जो है वो है हजरत इमाम अहमद हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला। इन चार इमामों में खुद ये तीन इमाम जिनको अपना इमाम माने वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैरवी करने, तकलीद करने वालों को हनफी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला की पैरवी करने वाले शाफी हजरात भी हैं, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला की पैरवी करने वाले मालिकी हैं, इमाम अहमद हम्बल रज़ी अल्लाह ताला की पैरवी करने वाले हम्बली हैं। मगर इमाम अहमद हम्बल, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकाम और मर्तबा है कि आज सारी दुनिया में 80% लोग हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाले। मगर अफसोस की बात यह है कि लोग अपने इमाम से वाकिफ होने और इमाम का दर्जा क्या है, इमाम किस लिए हम इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं, वो समझना नहीं चाहते। हनफी हैं, कोई आके बोल दिया 8 रकात तरावी पढ़ो, उसके पीछे चले जा रहे। कोई आके बोला सलाम न को पढ़ो, उसके पीछे चले जा रहे। कोई आके बोल दिया फातिहा न को दो, उसके पीछे चले जा रहे। तो हम ये जलसा रख के समझा रहे हैं कि हम जिस इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला की पैरवी करते हैं, उनका हम पर इतना बड़ा एहसान है कि हर सुन्नी को इमाम आजम के ताल्लुक से मालूम होना चाहिए। जो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुस्ताख है, जो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुखालिफ है, हर सुन्नी उनको जवाब देने के काबिल बने। कोई भी आके आपको बोल दिया 8 रकात तरावी पढ़ो, आप सुन लिए, जवाब देना आपका काम है। तो इसलिए भाई आपके बाप को अगर कोई गाली दिया तो आप जवाब नहीं देते, अगर आपकी माँ को कोई तोहमत उठाया तो आप जवाब नहीं देते, आपके दोस्त को कुछ भी बोल दिया तो जवाब नहीं देते। एक तरीका है। तो इमाम आजम तो वो हैं जिन पे हमारे माँ बाप भी कुर्बान, उनके मुतालिक गलत गलत बातें लोग बयान कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि तकलीद क्यों करना जब कुरान और हदीस मौजूद है। कुरान देखो, हदीस देखो, ये आसानी के साथ आपको बात समझ में आ जाती। अब आप बोलते हो भाई कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, तो फिर हम किसी इमाम को क्यों मानना। हालांकि यही चीज समझाने के लिए ये 8 रोजा जलसे मुनक्किद किए हैं, ताकि ऐसे लोग जो इस किस्म की बातें करके कई नौजवानों को भटका दिए, कई नौजवान जाकर अहले हदीस खबीस हो गए। तो अब हमारा जिम्मेदारी है ना। अब बताओ, कुलीन मरकजी मजलिस अहले सुन्नत के सिवा कोई जमात, कोई तंजीम 8 रोजा जलसे कर रही क्या? वो तो 1-2 जलसे कर रही। हम क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे वो काम धंधा नहीं है? हमारा काम धंधा तो यही है। इसलिए कर रहे हैं कि आपको इमाम आजम की अहमियत, इमाम आजम की फिक़ा कितनी शानदार है, क्यों तकलीद करना है। जो तकलीद करेगा उसी को जन्नत मिलेगी। आपको जन्नत के रास्ते पर डालने के लिए ही कर रहे हैं। और आप है कि अपनी दुकानदारी में, अब रमजान का महीना आया, आ रहा, अभी आया नहीं, अब जो है हलीम के भट्टियां डाल रहे हैं और ढेंगोड़ी की तैयारी कर रहे हैं, खजूना बेच रहे हैं, और यह आपके जो है ना कपड़े के दुकान, जूते के दुकान कारोबार में लगे हुए हैं। अब देखो रमजान आया तो पूरे दुकाना रहते, इधर अज़ां पे अज़ां हो रही, रमजान के रोजे रह रहे, रोजे ना कुछ खाते पड़े हुए, क्या बोलते रमजान का व्यापार करें। तो तुम लोग जितने लोग हैं, इसलिए ये हाल हो गया, इसलिए सारे हिंदुस्तान में जूते खा रहे। तुमने रमजान को बदनाम कर दिया, रमजान मुबारक को। रमजान मुबारक अल्लाह को मनाने का महीना है, तौबा और इस्तिग़फ़ार का महीना है, जन्नत हासिल करने का महीना है। सरकार ने फरमाया रमजान के जो पूरे रोजे रहता है, अल्लाह उसके पहले तमाम गुनाहों को माफ कर देता है और उसको जन्नत अता करता है। अब आप सोचिए
जो महीना हमको जन्नत दिला रहा, जो महीना हमारे को जो है गुनाहों को माफ करा रहा, हम जो है गुनाहों में पड़ने के लिए, अरे क्या जरूरत है यहाँ, अरे क्या है, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, इसकी जरूरत नहीं थी। काबिल बहुत मालूम। तो सुने आप, रमजानुल मुबारक का महीना आया है जिसका इस्तकबाल करना है हमें, और ये जलसा इमाम आजम अबू हनीफा की अजमत इमाम आजम अबू हनीफा भी है, और इस्तकबाल माह रमजान भी है। क्योंकि रमजान का महीना आया है हमारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ कराने के लिए, और इसका पहला दहा मग़फ़रत का, रहमत का, दूसरा दहा मग़फ़रत का, तीसरा दहा जन्नत में जाने का, दोज़ख से खुलासी का। अब देखो, ये कुरान पाक का महीना है, यहां कुरान पढ़ना है, ये सब छोड़ दे के सड़कों पे कारोबार कर रहे हैं, और लोग आप बोल रहे कि रमजान आया व्यापार करना। तो ये आप कान खोल के तमाम मुसलमान सुन लो, रमजान तिजारत का महीना नहीं है, रमजान कारोबार का महीना नहीं है, रमजान भूखे रह के अल्लाह और रसूल को मनाने का महीना है। तो रमजान की कदर करो। चलो भाई, मस्जिदों की सफाई कर रहे हो तो अच्छा है, मुसल्लियों को साफ माहौल दे रहे हैं, मुअत्तर माहौल दे रहे हैं, ये बात वाजिबी है। मस्जिद को चुना ना रहे, आप दुकानें सजा रहे हैं, हाँ, लाइटा लगा रहे हैं दुकानों को, वो कर रहे, रात भर कारोबार कर रहे, ना तरावी को आ रहे हैं, ना रोजा रह रहे हैं, और पूरे जो है बाजारों में फिर रहे हैं, औरतें तक बाजारों में फिर रही है रोजा रहने के बजाय। तो आप बोलो, बजाय इसके जो रमजान की कदर नहीं करता, अल्लाह उस पर अजाब नाजिल कर देता। हम पर जो अजाब आ रहा है ना, अब देखो अजा हो रही है, कितने लोग 300 बामुश्किल हुए, इतने लोग। मैं आ रहा था जब मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए, मैं मस्जिद जा रहा था, तो मैं देखा कि लोग जो दुकान पर बैठ के अजा हो रही ऐसा देख रहे थे बैठे, वीडियो क्या है, पूरे मुसलमानों की दुकान है, दाढ़ियां भी रखनी है, सब है, मगर उठ के 2 कदम मस्जिद चल के नहीं आ रहे। तो अब आप बोलो, इतने हालात जब हमारे खराब है, हाँ, हमको तो एक नमाज भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर ऐसे औलिया अल्लाह गुजरे, आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अगर उनकी जो है तकबीर ऊला छूट जाती तो वो रोते थे। हाँ, कि आज हमारे से तकबीर ऊला छूट गई, और हमारा यह हाल है कि तकबीर ऊला तो ऊला पूरी नमाज ही चली जा रही। फजर जोहर, फजर में सो रहे, जोहर में खाना ना खा के आके दुकान खोल रहे, उसके बाद असर में गिराक आ गया, मगरिब में गिराक आना है, ईशा में तो गिराक है, चलते रहना है, देखेंगे पूरे नमाजें, और एहसास तक नहीं हो रहा मुसलमानों को कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कलमे के बाद सबसे ज्यादा इबादत अफजल नमाज है, और हमारी लापरवाही है कि नमाज ही छोड़े। तब रोजा, रमजान आया तो उसको कारोबार का महीना बना दिए पूरे मुसलमान मिलके। हाँ, अभी जो है दुकानों में सजा रहे हैं, हाँ, कपड़े पड़े नए नए ला के रख रहे हैं। किसके लिए नए कपड़े? हाँ, नए कपड़े वो है जो रमजान की कदर करे, रमजान की कदर वो करे जो रमजान में रोजे रहे, तरावी पढ़े, कुरान खानी करे, उसके लिए कपड़े है। तुम्हारे लिए क्या कपड़े? तुम तो लंगे भी रहे तो कुछ भी नहीं होता। ये बताना जरूरी है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, लोगों को जरा झिझोड़ो। नमाज आए, पढ़े, चले गए। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। नमाज अदब से पढ़ना है। नमाज को कैसा पढ़ते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसी तो नमाज कोई पढ़ ही नहीं सकते। मौला अली की नमाज, सिद्दीक अकबर की नमाज, उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, सहाबा इकराम
जब शाबान का महीना आता, रोजे भी रहते, इबादत की तैयारियां करते, और ये दुआ भी है कि अल्लाह हमें शाबान अता किया, रमजान तक पहुंचा दे। ये दुआ करते थे। और रमजान में ज़कात निकाल देते थे, वो शाबान में ज़कात निकाल देते पूरे लोगों को, ताकि दूसरे लोग भी रमजान में रोजा रहे। यहां रमजान में कारोबार कर रहे हैं। अब जाके देखो मक्का मस्जिद में शाम में गाली गलौज गाने करके पूरी मस्जिद उसके तकद्दुस को बिगाड़ दिए। कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, खाली क्या है, हमारे को डालो डालो डालो, क्या डालो रे? इनको तारीफ करना। एक अभी यहाँ फर्नीचर कारपोरेटर आ गया तो कितने लोग जमा हो जाते, उन्हें क्या कर रहा है, ये हमारे लीडर हमको दोज़ख में पहुंचा रहे, और अगर आप ये जलसे में बैठे तो इमाम आजम हमको जन्नत में पहुंचा देंगे। इमाम आजम की शान क्या है? क्या हम इमाम आजम का सुन्नियों को मालूम नहीं है? अब यहाँ आए ना बच्चे, आप इधर उधर जाते हो ना, बोल दिए कि ऐसा नहीं करना, सुन लेते। अरे भाई, हमारे पास हर चीज की दलील मौजूद है। आज से इमाम आजम अबू हनीफा ने हर चीज हमको बता दिया। अगर हम उनको पढ़ेंगे, तकलीद तकलीद क्यों करना? क्या कुरान में है? क्या हर कोई जवाब दे सकता? कुरान में है। आपको नहीं मालूम तो आप यहां जलसे में बैठे तो मालूम होगा। उन्हें बोल दिया कुरान में है क्या, आप सुन गए? अरे आप तो पढ़ो, ये नहीं पढ़े तो जलसे में बैठो। क्या एक दिन भी जलसे में बैठना नहीं हो सकता? सुनिए, कुरान पाक सूरह नहल पढ़ो आप, उसमें क्या है? पूछो हाफिज साहब से, अगर मैं पढ़ो ये आए फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अभी जो है सूरह नहल की है ये, इसमें अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है, पूछो अहले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते। तो यहां अहले जिक्र से मुराद अहले इल्म तर्जुमा किया गया। अब मैं वो बड़े वास्ते जहन में नहीं ले जाता, अहले जिक्र क्यों बोला गया, क्या करा उन्हें। बात इतनी बताता हूं, अहले जिक्र खुद अहले इल्म होता। अहले जिक्र वो तो मैं अपनी बात बता रहा हूं, अहले जिक्र वो होता है एक लम्हा भी अल्लाह को नहीं भूला, वो अहले जिक्र होता। समझे? तो इसलिए अहले जिक्र से पूछो, क्योंकि अल्लाह को जानने वाला है, एक लम्हा भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं है। इसलिए फसलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। तुम नहीं जानते तो जानने वाले से पूछो। तुम तजुर्बा नहीं रखते तो तजुर्बेकार से पूछो। तुम वाकिफ नहीं है तो ना वाकिफ हो तो वाकिफ से पूछो। तो अल्लाह ने यह साफ बता दिया हमारे को, फसलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून में। तो अब आप बोलिए कि हम कोई चीज नहीं जानते, हमको तजुर्बा नहीं है, मामूली एक किराने की दुकान खोलना है तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई नाजिम साहब से मशवरा करना जाके, क्योंकि वो बरसों किराने की दुकान चले, हमको मालूम है कहां से चाहिए, कौन सा कैसा कैसा जो है गिराक से पेश आना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। तो जाते उनसे मशवरा लेते, और क्या समझ के लेते? भाई इन्हें जो मशवरा देंगे वो हमारे लिए फायदा है, ये समझ के जाना पड़ता। अब आप देखिए, आपका ये फोन रखा हुआ है, अब आप लिए 25,000 का फोन, और उसमें जो है खराबी आ गई, तो क्या आप खुद बना लेते? अब हाफिज कुरान है ना, बना लो, कुरान के हाफिज है, ढूंढ के बना लो, कुरान में सब कुछ है। बोलो ना, कुरान देखो, कुरान है, अब क्या है तकलीद की जरूरत है तो बोलो फिर कुरान देखो, फिर इसमें बना लो। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट है ना, एम में है, एम पी है, या एम में कर लिए, पीएचडी कर लिए, रिसर्च स्कॉलर, पढ़े लिखे आप, प्रोफेसर, फोन बनाओ प्रोफेसर साहब, फोन बनाओ आलिम साहब, फोन बनाओ हाफिज साहब, फोन बनाओ मुफ्ती साहब। अरे नहीं भाई, तुम्हें क्या करना, 25,000 फेंक देना क्या? नहीं भाई, मैकेनिक करने ले जाएंगे, मैकेनिक करने ले जाते, उन्हें क्या है ना पढ़ा ना लिखा, क्या मामूली पढ़ लिया कि यूं करके 2 मिनट में बना दिया, आपका फोन चालू हो गया। आप इस एतमाद के साथ कहना कि उन्हें बनाएंगा, है ना, बोलिए। तो हम अपना फोन अपने नहीं बना ले सकते? और अगर हमको अब शेरवानी सीना है, हम अपनी शेरवानी सी लेते, शेरवानी सुने बुशर नहीं सीते थे, जाना पड़ता। शर्ट सिलाना है तो टेलर साहब, हाँ फरज भाई आ रहे हैं अभी, शेरवानी है तो टेलर साहब के पास जाना,
तो बोलिए आप हम कितने हैं? हर काम के लिए अगर कपड़े सिलाना है, शेरवानी बनाना है, शर्ट सिलाना है, तो हम टेलर के पास जाना पड़ता। मोबाइल बनाना है तो मैकेनिक के पास जाना पड़ता। इतना कहीं को मियाँ खाना खाते बड़े बड़े बातें करते ना, अल्लाह रिस्क देता, अल्लाह से मांगो। कहा ठीक है मांगिए, रिस्क मिल गया। रिस्क का क्या बना बनाया आ रहा? नहीं भाई, अब चावल है बन के आता क्या? अब वो चावल खरीदना, वो चावल वाले के पास जाना, उसको पैसे देना, फिर चावल लाना, लाजा ऐसा खा लेते ना बकरियों के ऐसा, उसको भगोना होना, भगोने में चावल डालना, चावल में पानी डाल के घोलना, फिर उसके बाद चूल्हा होना, चूल्हे में आग होना, जलाना, फिर चावल बनाने का तरीका आना, रख के बैठ के तो दाग जाता। इतने मराहिल से गुजर के फिर ऐसी चावल नहीं खा लेते। फिर क्या करते हैं, उसको रिकाबी में डालना, फिर उसको सालन में डालना, कितने वसीले है, फिर मिलाना, मिला के जब मुंह में डालना, मुंह में डाले तो अंदर जाना, कितने वसीले हैं। किराने की दुकान से लेके मेरे तक का वसीला है। अभी बोले हम किसी का वसीला नहीं लेते, तो फिर खाना बगैर है तो अब बोल के खा के बताओ मेरे को। तो इतने वसीले हम और इतने जराए। इसी तरह जब हमारे को कपड़े सीना है तो फरद भाई के पास जाना पड़ता, टेलर। अगर फोन खराब हो गया तो मैकेनिक साहब के पास जाना पड़ता है ना, और मैं खराब हो गया तो मैं बनाने वाले के पास जाना पड़ता। ये समझ के जाना पड़ता कि इन्हें बनाएगा मैं और अच्छा होऊंगा। तो इसी तरह अगर हमको दीन पे चलना है, नमाज सही तरीके पढ़ना है, कुरान सही तरीके पर पढ़ना है, तो हम किसी आलिम के पास जाएंगे, आलिम से पूछेंगे, ये एतमाद करके आलिम साहब जो बताएंगे सही बताएंगे, तो उसी का नाम तकलीद है। ये लोग इनके उनके पास जा रहे, हम इमाम अबू हनीफा के पास जा रहे। यह है क्यों करते तकलीद? तो तकलीद तो कुरान में है, कुरान में आ गई फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर किसी से नहीं पूछे तो जो चाहे कर लो। अगर आप बोले मैं जो है कपड़ा खुद सिल लेता हूं, बोले तो पैजामा बना तो चड्डी भी नहीं बनती आप बनाने के। तो हाँ, जो माहिर है उसके पास जाना। तो हमारे माहिर, हमको दीन पे चलाने के माहिर का नाम इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु। अब तकलीद करना लाजमी जरूरी है नहीं आम आदमी के लिए। हाँ, मुज्तहिद के पास जाना पड़ता। तो सारे आलिमों ने जिसको अपना इमाम माना, अरे बड़े औलिया अल्लाह ने इमाम माना। अब आप चलिए हैदराबाद से हजरत यूसुफ बाबा शरीफ बाबा किसको इमाम मानते थे? हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह किसको इमाम मानते थे? जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह किसको इमाम मानते थे? हाँ, कौन? हजरत पूरे देखिए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज किसको इमाम मानते थे? हुजूर बंदा नवाज गैसुतराज किसको इमाम मानते थे? ये सारे औलिया अल्लाह के इमाम इमाम आजम अबू हनीफा है। हुजूर गरीब नवाज इतने आलिम और फासिल, रूहानियत में आला, उनकी नजर से कई वली हो गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काजी उनकी नजर से वली बने, हजरत बाबा फरीद उनकी नजर से वली बने, हजरत निजामुद्दीन औलिया उनकी नजर से वली बने, हजरत मखदूम उद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह उनकी नजर से वली बने, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहरी रहमतुल्लाह उनकी नजर से वली बने, हुजूर बंदा नवाज गैसुतराज बुलंद परवाज सैयद मोहम्मद हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी नजर से वली बने, मखदूम अशरफ समनानी उनकी नजर से वली बने। सारे हिंदुस्तान के औलिया ख्वाजा की नजर से बने। और ख्वाजा इतने बड़े वली के इमाम होके फिक़ह में हजरत इमाम आजम को अपना इमाम मानते हैं। अब इन्हें हौले बोले बोल दिए कि आप का तरावी पढ़ो, आप चले जा रहे हैं। ये इनके दशहरानों पे आप ना रोजा खोलो ना रोजा चालू करो, ये जो है धोखा दे रहे। आप अज़ान तक खाना खाते, कौन सी अज़ान है तेरे को मालूम है? पढ़े ना तू, अज़ान तक खाए तक वक्त रह जाता, रोजा नहीं रहता। फिर इफ्तार जल्दी कर रहे,
ना हदीस समझे ना कुछ करे। हमारे हनफियों के पास क्या है, पूरे सुन्नियों शाफी इमाम सब हनफियों के पास है, सूरज पूरा गुरूब होने के बाद हम रोजा खोलते, वही जल्दी है हमारा। यहां अभी सूरज पूरा गुरूब नहीं होता, ये वक्त होते तो रोजा नहीं बोल के बजा देना है, भूख कर गए गाठी। अब आप लोग चले जा रहे नौजवान, रोजा खराब, पूरे रमजान के रोजा खराब, उतना रोजा करके मेहनत खराब। इसलिए ये जलसा रख के हम समझा रहे हैं कि 8 रकात तरावी ने 20 रकात तरावी और अज़ान तक नहीं खाना और हनफी टाइम से रोजा खोलना, ये याद रख लो आप, क्योंकि आपको ज्यादा असर है। तो हजरत मैं कुरान की आयत समझा दिया आपको, याद रख लो। अब आप कोई आके पूछा तकलीफ के तो पढ़ देना, ये फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून और सूरह नहल पढ़ के देख लो। अब मैं हदीस पाक सुनाता हूं, आप ये समझिए, आप लोग जितने भी बैठे, ये जवाब देना आप उनको मेरी तकलीफ सुनने के बाद, समझे आप। माफ करना, ये उठा देता मैं, स्पीकर को पिना देंगे, उन्हें आवाज फैला रहा। सुनिए अब हदीस पाक सुनिए आप, ये मैं हदीस पाक सुना रहा हूं तिरमिज़ी शरीफ की, सियाह सत्ता की किताब है ना तिरमिज़ी शरीफ। ये इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, ये इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्ने माजा, इमाम नसाई, ये जितने सियाह सत्ता की हदीस हैं, ये जो मानी जाती है, अहले इल्म जानते हैं, ये सारे के सारे इमाम शागिर्द है इमाम आजम के शागिर्दों के शागिर्द के। इन्हें समझ रहे हैं, बुखारी का नाम लिया तो बुखारी के उस्ताद, कई उस्ताद हैं जिनके उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा है। ये आप लोग सुनने समझना, ये उन्हें बोल दिया आके बुखारी में है क्या, अरे तेरू क्या मालूम, बुखारी के उस्ताद है इमाम आजम, उन्होंने बयान करे इमाम आजम। और जितने इमाम है ना, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद हंबल, वो भी इमाम आजम से फायदा हासिल करे। ये सुन लो आप लोग, इमाम अहमद हंबल, इमाम शाफई के भी उस्ताद के उस्ताद थे इमाम आजम हनीफा। मैं खुली खुली बात पूरा आपके सामने एक खुलासा रख दे रहा हूं ताकि आपके जहन में बात हो। अब हदीस सुनिए आप, तिरमिज़ी शरीफ की सियाह सत्ता की हदीस। इमाम तिरमिज़ी हदीस नकल फरमाते हैं कि सरकार दो आलम साहब ने यमन में खाजी बना के भेजा, यानी चीफ जस्टिस, जज, यानी इल्म भी देना, उनके फैसले भी करना, उनके मसाइल को हल करना, तो खाजी बोलते थे उस दौर में। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुने होंगे आप, हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत बुलंद पाए के सहाबी हैं, सरकार ने यमन में उनको खाजी बना के भेजा ताकि यमन के लोग उनसे मसाइल पूछे और अपनी जिंदगी गुजारे। तो सरकार दो आलम उन्हें जाते वक्त, उनको विदा करते वक्त सरकार ने कहा, ए माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला, तुम कैसा फैसला करोगे? बोले हुजूर कैसा, फरमाइए। मैं कुरान से फैसला करूंगा। उन्होंने क्या बोले? कुरान में पढ़। तो सरकार दो आलम ने कहा, ए माज बिन जबल, और कुरान में भी ना पाओ तो? सरकार बता रहे अपने साहबी को, हालांकि जो कुरान में तो हर चीज है ना, क्या साहबा नहीं जानते, मगर सरकार बता रहे हैं, सरकार की नजर में हम जैसे भी है। सरकार ये कह रहे हैं कि ए माज बिन जबल, अगर कुरान में मसला ना पाओ तो क्या करोगे? हाँ, इन्हें कुरान 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 बोल रहे, उन्हें साहबी को सरकार बोल रहे, इन्हों पा लिया कुरान, इन्हों तो साहबी से बढ़ गया, अस्तगफिरुल्लाह माज़ इस्लाम से जिंदा, ये लगा इस्लाम पे नहीं है बोलता मैं, इसलिए बोलता हूं दीन पे नहीं है, इसलिए बोलते हैं अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, आप लोग खामखा के चक्कर में कुरान पढ़े बोल के। सरकार अपने साहबी से कहे, अगर तुम कुरान में ना पाओ तो क्या करोगे? तो ये 1400 साल के बैठ के इन्हें कुरान समझता, समझ रहे आप लोग बात को?
ये हदीस है बाबा, हदीस। इस वास्ते ये महफिल सजा रहे हम, ताकि सुन्नियों को बचाए और जन्नत में लेके जाए। सरकार कह रहे हैं उनसे, सहाबी से, अगर कुरान पाक में पाए तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हुजूर मैं सुन्नत देखूंगा। तो सरकार खामोश बजा रहा था ना, चलो कुरान में नहीं तो मेरी सुन्नत देख रहे। सरकार ने फिर कहा, ये सब इनके आज तक के खबीसों को जवाब देने के लिए ये सरकार ने कहा अगर सुन्नत में भी ना पाओ तो देख रहे हैं। तो पता चला हाँ कुरान हदीस में सब है, पाने वाले पे। अभी नहीं बोले हम कुरान और सुन्नत को देखते, तू क्या देखता रहे? तेरे सरकार सहाबी से कह रहे और तू जो है पूछ रहा। हाँ, अब आप लोग जाके बोलो उन्हें कुरान से बोला, हदीस से बोला ना, उन्हें कुरान से बोला ना हदीस से बोला। इसलिए बोले हर कोई कुरान हदीस नहीं बोलना, हर कोई कुरान सुन्नत नहीं बोलना। हाँ, इसलिए ये बात बताई गई है। ये जलसा क्यों कर रही इमाम आजम का? सरकार उस सहाबी से कह रहे हैं कुरान में ना पाए, सुन्नत में ना पाओ तो क्या करोगे? तो वो सहाबी पलट कर बोल रहे सरकार ये कुरान और सुन्नत ही तो है ना। जैसे ये आजकल के गुस्ताखा बोल रहे हैं कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत। किसी की क्या जरूरत है? इमाम आजम की क्या जरूरत है? इमाम शाफी की क्या जरूरत है? इमाम अहमद की जरूरत क्या है? इमाम मालिक की जरूरत क्या है? गौसे पाक की क्या जरूरत है? ख्वाजा गरीब नवाज की जरूरत क्या है? अरे बेगुनाह के हदीस पढ़। ये लोग हदीस को नहीं मानते। आप लोग सुन लीजिए, अगर उनका कोई है तो आप बैठ, मैं बात करता हूं। आप लोग का डरना नहीं, सुनिया तन के बोलना। और आप लोग का जवाब देना। आपके बाप जिस पर कुर्बान है उनका जिक्र कर रहे हैं, हम डरने की क्या बात है? अरे आप जवाब देना ना। और आप आटा का तरी पड़े, आप खामोश। अरे गलत है तेरा आटा का तरी। नमाज पढ़ के 2 जग में जाएंगे तुम, और हम 20 रकात पढ़ के इमाम आजम के सदक़े में जन्नत में जाएंगे। ये यकीन रखना आप लोग, यकीन, इस पर यकीन है ना पूरा कामिल। तो सरकार ने उनसे कहा सुन्नत को भी ना पाओ तो अब बोलो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? शायद मैं आपको नहीं समझा सक रहा हूं, समझ में आ रही बात? कुरान में तो सरकार बोले उसमें नहीं पाए तो क्या करोगे? सुन्नत में तो फिर सरकार फरमा रहे हैं कि उसमें भी ना पाए तो क्या करोगे? तो हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा, राय से फैसला करूंगा। सरकार खुश हो गए, खुश हो गए, बोले अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपने रसूल के खासियत को यह तौफीक अता फरमाई। खुशी का इज़हार किया। तब बोले इमाम आजम अपनी राय देते थे, सरकार ने सहाबी को इजाजत दी थी कुरान और हदीस की रोशनी में जब कोई मसला समझ ना आए तो उसी रोशनी में राय को, अपनी मुस्बत राय को कायम रख के जो बात बताई जाती है उसको फिक़ह कहते हैं, और इमाम आजम उसके बानी है। इसलिए हम इमाम आजम हनीफा की फिक़ह पे भरोसा करते हैं। सरकार ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को इसकी इजाजत दी और सरकार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अब बताओ अल्लाह का कितना शुक्र है, रसूलुल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने रसूल पाक के जरिए हमें इमाम आजम हनीफा की फिक़ह चलने की तौफीक अता फरमाई है। नहीं है? इसलिए तकलीफ जरूरी है। हर आदमी नहीं कर सकते, मामूली शर्तें बना सकते, हाँ, उनकी तकलीफ करना जरूरी है। तो मामूली चीजें नहीं बना सकते आप, तो ये जो है कहां कर सकते आप? दीन पे कैसे चलते हैं? नमाज का क्या मतलब, कुरान का क्या मतलब निकाल। हाँ, अब कुरान में जो है कुत्ते के गोश्त का कोई जिक्र नहीं है, खा लेते। बोलो है क्या? बोलो इन्हों भी है ना, पड़े हुए ना है, मियाँ कुत्ता गोश्त हराम है बोल के, फिर खाते क्या? फिर ये कौन बताए कुत्ते गोश्त हराम है बोल के? हाँ, यही उलमा नहीं खाते। बोलो ये बेवकूफा ऐसे है, ये पलीता जो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते। इन्होंने क्या कहा मालूम? इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इनके मुखर्रिरीन बोलते हैं सिर्फ सूअर
का गोश्त हराम है, कुरान में वही आया। हाँ, उसके सिरे पाए खा सकते हैं, ये लो इनका नहीं फतवा। तुम्हें आप अगर तखलीद नहीं करे तो ये आप खाना पड़ता है आपको। उसकी कलेजी खा सकते, सुअर की सिरे पाए खा सकते, खाने में तैयार है आप। इनके फतवे हैं खबीसों के, क्योंकि कुरान में सुअर का गोश्त बोल के आया। इनकी इतनी अकल नहीं है, जब गोश्त बोले तो गोश्त पे तो सारा जिस्म बरका रहता, तो सारी जिस्म की चीजें भी हराम हो जाती। अरे हौले इतने पागला है ये। और सो मजे की बात, आप इन लोग क्या क्या कर रहे हैं। इन लोग बोल रहे जो हलाल जानवर का पेशाब भी हलाल है, पियो बोल रहे हैं। अब पियो दागा पेशाब, अब किधर जा रही है बात। अब पियो भैंस का पेशाब, अब पियो जाके बकरी का पेशाब पीते। इन्होंने फतवा, हलाल जानवर है तो उसका पेशाब भी हलाल है कहते। तो ये लोग ये पेशाब पीने वाले, और आप जो है इनसे हदीस सुन रहे। अब समझ में आ रही बात। इसलिए बड़े बड़े बुजुर्गों ने तखलीद की है। अभी बताया, नाम है ख्वाजा गरीब नवाज जैसी शान वाली हस्ती इमाम आजम की तखलीद करते हैं। गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु, इमाम अहमद हंबल रज़ियल्लाहु की तखलीद करते हैं। दातागंज पर चलिए हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम आजम हनीफा की तखलीद करते हैं। बड़े बड़े उलमा, हजरत शेखुल इस्लाम आरिफुल्लाह इमाम अहले सुन्नत हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह इमाम आजम हनीफा की पैरवी करते हैं, तकलीद करते हैं। तकलीद पे किताब लिख दी है हकीकतुल फिक़ह। अब निजामिया वाले नहीं बता रहे तो हम क्या करेंगे। आला हजरत अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी 30 जिल्दें हैं फतावे रज़विया, पूरे के पूरी जिल्दों में इमाम आजम की फिक़ह पे मबनी है। इतना बड़ा एहसान है आला हजरत अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी। वो अजीम आलिम है हिंदुस्तान का, क्या सारी दुनिया उनके रास्ते पे चल रही है। बोलो आला हजरत को कौन है मां। तुमने मशहूर कहते तो तुम क्या आला हजरत की मुखालिफत कर सकते जी। इमाम आजम की फिक़ह को आपने आम किया आला हजरत अहमद रज़ा खान। आज जितने लोग हनफियत पर चल रहे हैं, ये आला हजरत का भी एहसान है। और हजरत बानी जाम निजामिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी हकीकतुल फिक़ह लिखकर इमाम आजम की फिक़ह को बेहतर बनाया और इमाम आजम की अज़मत बताई और चलाया। गैर मुखल्लिदीन को जवाब दिया, अहले हदीसों को जवाब दिया। अब इन्होंने बता रहे, क्योंकि हैदराबाद में सुलह कुल्लियत आ गई। लीडरों के चमचे करने वाले, चमचागिरी करने वाले आपको क्या रास्ता बताएंगे, और लीडर हमारे को दोज़ख को पहुंचा रहे। ये इन लोगों के साथ है। आपको शर्म होना चाहिए आज के उलमा को कि नुमाइश मैदान में अहले हदीसों का प्रोग्राम होता है। ये है हमारे लीडर जो उनके हाथा चूमने वाले, और हमको दोज़ख के हवाले कर रहे हैं। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जवाब देकर रहेंगे, क्योंकि हमको दोज़ख में नहीं जाना है, इमाम आजम का दामन पकड़ के जन्नत में जाना है। आपको कहां जाना है, आप बोलो ना कहां जाना है, जन्नत जा। तो इमाम आजम, अब लीडरों पीडरों जुड़ों की बात ना को सुनो आप। ये चमचे उलमा, ये चमचे मशाइखिन और हिंदू हैदराबाद के बहुत बड़े आलिम सूफी बुजुर्ग, हजरत मुहद्दिस दखन सैयद अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी खादी रहमतुल्लाह अलैह, यही मस्जिद हजरत की दरगाह आपकी मिस्रीगंज में है। इतने बड़ा एहसान है आपका कि जुजातुल मसाबी आपकी हदीस, मुहद्दिस दखन आपको इसलिए कहते हैं जुजातुल मसाबी, जो इमाम आजम ने जिन हदीसों की बुनियाद पर फ़क़े हनफी की तदवीन की, फ़क़े हनफी बनाया। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, रकात बांधते हैं तो नाफ के नीचे हाथ रखते हैं, ऐसा सीने पे रख रहे हैं। अरे क्या है, सीना तेरा खराब हो गया क्या, निकल जा। हाथ बनना भी नहीं आता, शाफ़िया रखते, उनका तरीका है। इन्हें यूं रखना, यूं रखना, ड्यास कर रहा क्या नमाज में, टांगा चीर रहा। और हमारे मुहद्दिस अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने वो तमाम हदीस हैं, जैसे हम जोर से आमीन नहीं बोलते, जैसे हम हमारे इमाम की फातिहा को अपनी फातिहा समझते हैं, उसके पीछे फातिहा नहीं पढ़ते, तो ये सारी चीजों की हदीसों को मुहद्दिस दखन सैयद अब्दुल्ला शाह खादी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने
एक जगह जमा कर दिया जुजातुल मसाबी के नाम से। इस बात से सारी दुनिया उनको मुहद्दिस दखन करती है, कहती है ये बहुत बड़ा एहसान है मुहद्दिस दखन का। पूरी हदीसें जमा कर दी फ़िक़्ह हनफी में जितनी है। इन्हों बोले इमाम आजम हदीस को नहीं देखते थे, इमाम आजम कुरान को नहीं देखते थे। तो हजरत मुहद्दिस दखन ने बता दिया कि हनफी फ़िक़्ह की हदीसों को देखना है तो ज़ुजातुल मसाबी पढ़ो, उसका तर्जुमा उर्दू में होगा नूरुल मसाबी, ले पढ़ो, जवाब दो खबीसों को। आप कुछ भी नहीं करते, डरते हैं उनसे, पी हम कहीं को डरेंगे भाई ये खबीसों से। मुहद्दिस दखन ने हमको जवाब देकर बता दिया। और हुजूर बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीकी हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान, जिनकी मज़ार सिद्दीक गुलशन में है, जो आलिम फाजिल और प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सदर शोबे दीनियात पहले, और सारे मशाइखीन सारे उलमा उस दौर के आपके शागिर्द, इस तरह से आपको उस्ताद उलमा वल मशाइखीन कहा जाता है। हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह कई लोगों को सुन्नी बना दिया। हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हनफियत पे काम किया और इमाम आजम की पूरी हदीसों को, अद्दीन नामी आपकी किताब है, हदीस की किताब है अद्दीन, उसमें जमा कर दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वो किताब पढ़ाई जाती है। अब नहीं कर, आप लोगों को मालूम नहीं तो हम ये बता रहे। अब बोलो आपको बताना नहीं बताना, आप मुंह से खाइए, कान मेरी तरफ रखिए, खाइए मुंह से, कान इधर रखो मेरे। अब अहम बात, हुजूर बहरुल अब्दुल क़दीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का जब जिक्र आ गया हुजूर का, तो हजरत की रुबाई सुनाता हूं, तो सुनिए हजरत हमारी क्या ताकीद थी, इसलिए हम जलसा कर रहे हैं, इसलिए हम खदीरी खादरी ये करते जलसा। हजरत फरमा रहे हैं कि जाहिल के लिए तकलीद है अम्र अकीद, समझे, तकलीद है जाहिल के लिए अम्र अकीद, समझे, तकलीद है जाहिल के लिए अम्र अकीद, यह है। हजरत क्या फरमा रहे हैं कि जाहिल के लिए लाजमी तौर पर तकलीद करना है, यह है। तो इसलिए हुजूर बहरुल सरकार फरमाते हैं हर काम के लिए है लाजिम उस्ताद, हर काम के लिए है लाजिम उस्ताद, हर काम में उस्ताद की जरूरत है ना, हर काम के लिए है लाजिम उस्ताद, माहिर हो जिससे आदमी और दिलशाद। हाँ, तकलीद बुजुर्गों की है लाजिम हसरत, जो इसको न जाने वो होगा बर्बाद, समझे। हुजूर बहरुल सरकार तकलीद की अहमियत बताते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह हर काम के लिए उस्ताद की जरूरत है, कोई भी काम हो उस्ताद जरूरी है। मान लो एक लाइट का गोला लगाना है तो रहीम से पूछना पड़ता है, नहीं, उन्हें माहिर है, उसके काम भी सही होता। हाँ नहीं मैं कर लूंगा, वो तो शाट खा के मर जाते, ऐसा नहीं। मामली सीने के गए फजल भाई आप हटो मैं करता हूं, वो तो सुई चुबा लेते, हाँ खूनम खा हो जाते, ये बर्बादियां आती। इसलिए उस्ताद, तो जिस तरह हर काम के लिए उस्ताद की जरूरत है, इस तरह दीन पे चलने के लिए इमाम आजम की जरूरत है। नहीं तो जन्नत में जाने के बजाय दोज़ख में चले जाएंगे। ये हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, इसलिए उनके गुलाम भी ये जलसे कर रहे हैं। यह है तकलीद की इतनी जरूरत है। तकलीद इम्मा आखिल के लिए मुफीद है। तो हमको चाहिए कि इमाम आजम अबू हनीफा की इतने बड़े बड़े बुजुर्गों जब तकलीद की है तो हमारी हैसियत क्या है, बोलो। मैंने आपको कुरान के जरिए समझा दिया, मैंने आपको हदीस के जरिए समझा दिया, मैंने बुजुर्गों के हवाले से समझा दिया। अब आपको कोई डाउट है, डाउट नहीं रखना, डाउट रखे तो गए।
तकलीद नाम यह है कि किसी पर एतमाद करके बिला दलील उनकी दलील को मान लेना, यानी उनसे दलील नहीं पूछना, क्योंकि हम समझते हैं कि दलील है। जैसे इमाम आजम से हम पूछे तो समझते हैं कि इमाम पाक के पास तमाम चीजें मौजूद है, अब हम उनसे दलील नहीं पूछेंगे बल्कि उनसे मसला पूछेंगे। इसको कहते हैं तकलीद। समझ में नहीं आती आप लोगों को? बहुत ऊंची बात कर रहा हूं मैं, आप लोग जरा समझने की कोशिश करो। बहुत समझा रहा हूं मैं आपको। इस्तिलाहात बड़े इल्मी बातें नहीं बोल रहा हूं। अगर वो मैं इल्मी इस्तिलाहात आपके सामने रखूंगा तो आप यहां से उठ के चले जाएंगे, क्या क्या बोल रहे हैं। मैं आसानी से समझा रहा हूं आपको। तकलीफ जरूरी है। अब आप करेंगे, अब 8 रकात तरावी नहीं पढ़ना आप। इमाम आजम ने 20 कह दी, अब मान लिया हमने। अब कोई बोला नहीं 8 रकात भी है बोले तो चले गए आप 12 के भाव में। हाँ, आमीन जोर से बोलना है, चले गए 12 का भाव। और फातिहा भी पीछे पढ़ सकते, हदीस में आया है, गया आप हाथ से। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा से हदीसें लिए, समझ रहे आप? इसलिए इमाम आजम हनीफा ताबई बुजुर्ग है। ताबई किसको बोलते? सरकार के देखने वाले को कहते हैं सहाबी, और सहाबी को देखने वाले को कहते हैं ताबई। समझ गए? और आसान करूं क्या? यानी जो सरकार दो आलम शासन की सोबत में बैठा, सरकार पे ईमान लाए, ईमान से इस दुनिया से पर्दा फरमाए, वो सहाबी। इसी तरह जो सरकार के सहाबी की सोबत में बैठे, उनसे इल्म हासिल करा, ईमान से इस दुनिया से गए, उनको ताबई कहते। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबई है। सरकार दो आलम शासन ने जिस जमाने को अच्छा कहा, इमाम आजम हनीफा उस जमाने में पैदा हुए, समझे? वो क्या सरकार ने कहा मेरा जमाना अच्छा बेहतर, उसके बाद का जमाना बेहतर, उसके बाद का जमाना बेहतर, यानी सरकार का जमाना, उसके बाद सहाबा का जमाना, उसके बाद ताबई का जमाना। तो हजरत इमाम आजम हनीफा ताबई के दौर में पैदा हुए, सरकार ने जिसको अच्छा कहा उस दौर में पैदा हुए। अब हदीस सुनिए इमाम आजम के ताल्लुक से। सरकार दो आलम शासन ने फरमाया कि अगर इल्म सुरैया पर चले जाएगा, पता चला बाद वक्त नहीं चले जाएगा। अब इस वजह से जो जाहला पैदा हो गए, अब मैं बोला तो चिड़ जाते, हाँ, मगर आके सामने बात नहीं करते, हिम्मत है तो बताता हूं फिर मैं। आप लोग डरो नको बोल के सुना दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग डर डर के इबादत करेंगे तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। यकीन से करना, 20 रकात पढ़ना है तो पढ़ना ही है। आमीन से जोर नहीं बोलना, नहीं बोलना ही है। और नाफ के नीचे रकात बनना ही 6, इससे जन्नत में जाएंगे, ये यकीन रख के करना। तो सरकार दो आलम शासन ने फरमाया अगर इल्म सुरैया पे चले जाएगा, दूसरी हदीस में आएगा इल्म अगर ईमान सुरैया पे चले जाएगा, तीसरी हदीस में आएगा दीन अगर सुरैया पे चले जाएगा। सुरैया कहां रहता? सुरैया है तारों का है मामला, ऊपर आसमान पर सुरैया उसको बोलते। अगर ये चले जाएगा तो सरकार ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधे पे हाथ रखे बोला कि ये फारसी नस्ल थे, हजरत सलमान फारसी। तो कंधे पे इनकी नस्ल, फारसी नस्ल से एक शख्स उठेगा और दीन ईमान इल्म वहां से लेकर आएगा और लोगों को बताएगा। तो वो कौन है? तमाम मुहद्दिसीन ने कहा, तमाम मुहद्दिसीन ने कहा इस हदीस के मिस्दाक, ये हदीस जिसके लिए सरकार ने बिशारत दी, वो हजरत नौमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। समझे आप? अब याद रहना नहीं रहना, बड़ी मेहनत से बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो अब आप बताओ, सरकार ने जिसकी बशारत दी, अच्छे जमाने में पैदा हुए, सहाबा से इल्म हासिल किया, उनकी बात सुनना, या 300 साल के बाद पैदा हुए इमाम बुखारी, उनकी बात देख के सुना। इमाम बुखारी से बड़े इमाम आजम हनीफा है, और इमाम बुखारी भी उनसे फैज हासिल किए। अब आपको इतनी बात जहन में बिठा लेना चाहिए। फिर सरकार दो आलम शासन ने फरमाया मेरे बाद
एक शख्स पैदा होगा जिसको लोग अबू हनीफा कहेंगे। अब सराह से बोले सरकार, जिसको लोग अबू हनीफा कहेंगे, नोमान उनका नाम होगा। वो मेरी सुन्नतों को, अल्लाह के दीन को जिंदा करेगा। हुआ सिराज उम्मती, हुआ सिराज उम्मती, हुआ सिराज उम्मती। वो मेरी उम्मत का चिराग होगा, मेरी उम्मत का चिराग होगा, मेरी उम्मत का चिराग होगा। इसलिए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला को सिराज उम्मत कहा जाता है, सरकार लक़ब दिए। अब आप लोगों को मालूम नहीं, अब तो आप लोग इधर उधर चले जाते। अब बताओ, हमारे सिवा बोलने वाला भी नहीं है कोई भी, कोई बताता इतना डिटेल से? हाँ, कोई? क्योंकि हमको दर्द है, तकलीफ है कि लोग खबीस होते जा रहे, लोग दोज़ख के हवाले होते जा रहे। हम आपको इमाम आजम के दामन से जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला का कितना बड़ा मुकाम है कि सरकार खुद बशारत दे रहे हैं। सरकारी नहीं, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने कहा, कूफे में एक शख्स पैदा होगा जो सारे आलिमों का रहनुमा होगा, वो इल्म और हिकमत का खजाना होगा, और उसकी राह पे जो चलेगा वो सही रास्ते पे होगा, उस पर जो तनकीद बख्श करेगा वो गुमराह हो जाएगा। ये मौला अली फरमाते हैं। अब अली के मानने वाले किधर है? हम मौलाई है, कहते मौलाई, तुम्हारी भलाई नहीं है, अकबर कैसे मौलाई तुम? इमाम आजम औलिया के अकीदे पे आओ। हम इनकी औलाद, उनकी औलाद रखो तुम अपनी घर में। हाँ, इमाम आजम अबू हनीफा ने जो संवारा है, आप उसके करीब आओ। बड़े बड़े उलमा चुप अपना इमाम नहीं मानते। हाँ, बड़े बड़े नाम नहीं ले रहा हूं मैं, आपको जो जानते हो उनके नाम ले आओ, वरना ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो इमाम आजम को अपना इमाम मानते हैं, और उन्होंने इमाम आजम की सोबत में बैठकर समझा कि दीन इसको कहते हैं। बड़े बड़े इमामों ने कहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इमाम आजम के शागिर्द या उनके शागिर्द पे नाज करते हैं। हाँ, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, जिसको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी कहते हैं, उन्होंने कहते हैं कि जो मुझे मिला है इमाम आजम से मिला है। समझे? यह है, आप लोगों को मालूमात कुछ भी नहीं है, निकल गए दौरे पे, उन्हें आके कुछ बोल दिया, इन्हें आके कुछ बोल दिया। हाँ, और आप सुन लिए, आज की तारीख से नहीं सुनना, जवाब देना उसको। वो इमाम आजम है और आपका नाम है नोमान। नोमान किसको बोलते मालूम? नोमान बोलते हैं जिस्म का वो खून जिससे जिस्म बरकरार रहता है, उसको कहते हैं नोमान। और रेल की हड्डी को भी नोमान कहते हैं, जिस पर जिस्म का दारो बता रहे हैं ना, नोमान उसको कहते हैं। और आपके वालिद गिरामी का नाम है साबित। यह है इमाम आजम अबू हनीफा, उनका इसमें गिरामी साबित है कि वालिद का नाम साबित है, फिर उनके वालिद का नाम नोमान है। और मौला अली ने हजरत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुआ दी। जब हजरत साबित इस दुनिया में जलवागर हुए, हजरत इमाम आजम के वालिद गिरामी, तो उनके वालिद हजरत नोमान हजरत अपने साहबजादे हजरत साबित को ले जाकर मौला अली की गोद में डाल दिया। हजरत अली ने उनको दुआ दी। वो दुआ का यह असर है कि इमाम आजम अबू हनीफा फिक़ह के इमाम हुए, सारी दुनिया में उनकी फिक़ह फैल गई। वो है। और आपने सहाबा से, कई सहाबा से इल्म हासिल किया। साहब, इस वजह से आपको ताबई कहा जाता। अब ये समझ लो आप। अब बताओ मेरे को, जो सरकार से करीबी लोगों से इल्म हासिल करे, उनकी बात मुस्तनद होगी, आला होंगी, या उसके बाद जो आए किसकी होंगी? बोलो। सहाबा जो सीखे उनसे होंगी ना वक्ती की बात। तो ये जहन में आप बिठा लीजिए कि इमाम आजम कौन है। इसलिए तो इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, किसी माँ आज तक इमाम अबू हनीफा जैसा बच्चा नहीं जमा। इमाम शाफई खुद मुज्तहिद है, वो फरमा रहे। और इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला क्या फरमाते हैं इमाम आजम के बारे में? इमाम आजम के बारे में इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला फरमा रहे हैं
कि हम तमाम फुक़हा इमाम आज़म अबू हनीफा के फ़िक़्ह में बाल बच्चे हैं। बानी इमाम आज़म है, बाप उन्हें है, हम उनके बच्चे हैं। इमाम आज़म ही बोल रहे हैं। भाई बहुत सारी बातें हैं, फजर तक बैठते तो सुना तो। हाँ, वो शान है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इमाम आज़म ये शान के मालिक है, और हमारे को मालूम नहीं होने की वजह से इमाम आज़म अबू हनीफा कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। इमाम आज़म अबू हनीफा कूफे में पैदा हुए, कोई गरीब खानदान के नहीं थे। उनका खानदान बहुत आला, नौशेरवान के खानदान से मिलता था उनका खानदान, फारसी नस्ल। हाँ, वो अजीमुल मर्तबत खानदान के मालिक इमाम आज़म हनीफा कपड़ों के उनके खानदानी कारोबार थे, रेशम के बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां थे उनके। हाँ, बड़ी बड़ी दुकानें थी, हर शहर में उनकी दुकानें थी। इतने मालदार थे इमाम आज़म हनीफा रज़ियल्लाहु, इतना माल रखते थे इमाम आज़म। ऐसे जब इमाम बने हैं तो 2 पैसे किसी से नहीं लिए, नजराना, ना तोहफा लेते थे ना नजराना, बल्कि बड़े बड़े मशाइख उलमा की नजराना और आप उनकी खिदमत करते थे। शागिर्दों को अपने पैसा लगा के इल्म देते थे। हजरत अबू यूसुफ जो आपके शागिर्द हैं, वो कैसे इतने बड़े इमाम बन गए? इमाम अबू यूसुफ है। हाँ, हनफियत की फ़िक़्ह का दारोमदार इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद पे। इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े इमाम है। वो जब छोटे थे उनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो उनकी मां बोले भैया कोई सहारा ही नहीं है, बाप कमाने वाले चले गए, तुम जाओ काम करो। तो किसी के पास जाके उन्हें मुलाजमत करने लगे। मगर जाते जाते देखते थे कि इमाम आज़म के पास लोग बैठे रहते थे, तो इन्हें भी जाके बैठ जाते थे। एक इल्म शौक था बचपन से। उसके बाद ऐसे बैठने लगे, काम को नहीं जा रहे। अम्मा ढूंढ लेते हुए आए, ढूंढ लेते आए तो क्या यहाँ बैठे हुए। अम्मा को गुस्सा आ गया, उन्हें इमाम साहब पे ही वो हो गए, आप बच्चों को बिठा के रख लिए, मेरा बच्चा कमाने वाला, इन्हें कैसे तो घर चलता, आप बिठा के रख लिए तो इन्हें क्या करेगा? आलिम बन को क्या करता? हा? मेरा घर चलता क्या? तो उन्हें बोले माई जाए गुस्से में मत हो, आपका बच्चा रोज कितना लाता पैसे? उन्हें बोला इतने लाते, जरा बढ़ के बोलती हूं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा कि आज से जाओ और जितने पैसे वो बच्चा लाता उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। और क्या फरमाया उनकी वालिदा को इमाम आज़म अबू हनीफा? कितने बड़े वली हैं, देखो आप, वलियों के सरदार हैं आखिर। इमाम आज़म ने कहा अरे माई सुनो, तुम्हारा ये बच्चा कल इतना बड़ा आलिम बनेगा कि बादशाह के साथ बैठ के फालूदा खाएगा। अभी आपकी उम्र इतनी चल की है, हाँ, और इमाम बोल रहे तो मां बोले कहीं तो हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे हो तुम्हारी, ये होने वाला है वाकया। तो इमाम आज़म ने वो कहा, तो इमाम अबू यूसुफ पढ़े, पूरा पैसा इमाम आज़म ने लगाया, समझे? जब इमाम आज़म ने पूरा पैसा लगा दिया, पढ़े, बड़े आलिम बन गए। हारून रशीद के दौर में हारून रशीद ने अपने बाप का दर्जा दिया उनको, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा खाजी बना दिया। तो एक मर्तबा हारून रशीद आप जा रहे थे, बुलाया, आइए हुजूर यहां बैठा। पिस्ते का फालूदा उस जमाने में सिर्फ बादशाह इस्तेमाल करता था, कोई करना नहीं था, इतना महंगा होता था पिस्ते का फालूदा, वो तो बादशाह ही खाता था। उन्हें अपने मुलाजिम से कहा, बिठाया, बोला फालूदा लेके आओ पिस्ते का। तो बादशाह के साथ पिस्ते का फालूदा खा रहे थे, आप की आंखों में आंसू आए। बादशाह बोला ये रोने का वक्त हो रही है, तो हम खा रहे, ये तो खुशी का वक्त है, आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले मेरे उस्ताद की बात याद आ गई,
मेरे उस्ताद ने एक वक्त मेरी माँ से कहा था कि तुम्हारा बेटा बादशाह के साथ बैठ के पिस्ते का फालूदा खाएगा। आज मैं वो मंजर देख रहा हूं कि मेरे उस्ताद ने क्या मुझे बना दिया है। वो है जात सरकार इमाम आजम का, छोड़ देंगे हम इमाम आजम को। उनकी तकलीफ पे नाश करो। इमाम आजम हनीफा रज़ियल्लाहु ताला कैसे कैसे मसाइल को आपने हल कर दिया, इमाम आजम हनीफा। अब हम जो है इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते। हाँ, तो ये हदीस इमाम आजम को मिली कि इमाम हमारा नुमाइंदा होता है। इमाम सूरह फातिहा पढ़ा, कोई सूरा पढ़ा तो हमने पढ़ना, क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह में हमारा नुमाइंदा है। इमाम का पढ़ना हमारा पढ़ना है। ये हदीस इमाम आजम को मिली। इमाम आजम ने फक़ा बना दी कि हर कोई हनफी इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़े। फातिहा खल्फे इमाम बोलते हैं उसको, समझे आप। तो मदीने के चंद लोग आए बहस करने के लिए, 40 लोग आ गए ये खल्फे इमाम पे बहस करने के लिए। तो इमाम आजम बोले अब इतने 40 लोगों से मैं एकदम कैसा बात करता हूं, आप में से किसी एक को बना लो आपका नुमाइंदा। उन्होंने बना लिए। बोले इन्हों बात करेंगे, इन्हों बात करेंगे, इनकी बात आपकी बात, हाँ, इनका कहना आपका कहना, इन्हों समझ गए तो आपका समझना। बोले हाँ बिल्कुल, हम इन पे एतमाद रखते हैं। इमाम बोले मसला ही हल हो गया। मैं भी तो यही बोल रहा हूं ना, हम अल्लाह की घर अल्लाह के सामने ठहरे हुए हैं, पूरे मिलकर पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक हंगामा हो जाएगा ना। इसलिए इमाम पढ़ेगा, हम सुनेंगे। इमाम हमारा नुमाइंदा है। पूरे मदीने तो आप बताइए, पूरे मदीने के उलमा तौबा के लिए बोले वाह क्या बात है। ये है इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। इमाम की ऐसी शान है, इमाम की ऐसी बरकतें है। इमाम पाक के पास आए, ये बात आपको सुना रहा हूं मैं। हाँ, इमाम के पास एक शख्स आके बोला भाई एक शख्स ऐसा बोल रहा है हाँ कि मैं मुर्दा खाता हूं, मुझे दोज़ख की परवाह नहीं है, मैं जन्नत की उम्मीद नहीं रखता। हाँ, मैं जो है ना रहमत से भागता हूं और मैं जो है फितने हक से डरता हूं। हमें हक से नहीं डरता और मैं फितने से मोहब्बत रखता हूं। अब बोलो, तमाम शागिर्दों से पूछे इमाम क्या है, तो बोले जो दोज़ख ने माने, जो हक से नहीं डरता, हक से जो है ना नहीं मानता, आखिर वो फितने से मोहब्बत रखता, ऐसे ना कर रहा, जो जन्नत में वो नहीं कर, क्या ये आदमी तो काफिर हो गया। इमाम साहब बोले नहीं, काफिर नहीं हुआ ये। हाँ, उन्हें ये बोल रहा है कि मैं जो है मुर्दार खाता हूं, मतलब यह कि ना मछली खाता। सुनो समझे ये बात। उन्हें ये बोला चाह रहा मैं मछली खाता हूं, और उन्हें जो बोल रहा है कि मैं बगैर रुकू और सजदे की नमाज पढ़ता हूं, तो वो जनाजे की नमाज पढ़ता हूं, कोई जनाजा नहीं छोड़ता। फिर बोले कि मैं रहमत से भागता हूं, तो बारिश रहमत है, बारिश पड़ी तो भाग के चले जाता साये में, समझे। हाँ, बारिश है तो भाग जाता। मैं दोज़ख से की परवाह नहीं करता। उन्हें दोज़ख में अल्लाह की रहमत पे इतनी उम्मीद है, उन्हें दोज़ख की परवाह नहीं करता। मैं जन्नत की उम्मीद नहीं रखता, उसको जन्नत से नहीं है, मतलब अल्लाह के दीदार की उम्मीद रखता, समझे। और उन्हें जो है हक नहीं, तो हक से नहीं डरता, वो तो मौत से नहीं डरता। हक है ना मौत, ये है, ये उसका मतलब। और मैं
फितने से मोहब्बत करते हो तो कुरान में आया औलाद फितना है, औलाद से मोहब्बत करता। समझ गए आप कौन है अपने इमाम? अब सीना तान के बोलो हम हनफी है, अब सीना तान के बोलो हम सुन्नी है। अब ऐसे लोगों खबीसों का मुकाबला करो, उनको जवाब दो। 8 रकात तरावी मत पढ़ो, 20 रकात पढ़ो, सलात पुकारो, तस्बीह पढ़ो और अपने वक्त पे रोजा बंद करो, अपने वक्त पे रोजा खोलो, हाथ नाफ के नीचे रखो, आमीन जोर से मत बोलो और इमाम के पीछे फातिहा मत पढ़ो। ये इमाम आजम हनीफा, इमाम आजम हनीफा ने हमारे अकायद को भी बचाया। हाँ, इमाम आजम की अकल है। और एक सुना देता हूं, आप ना दिलचस्पी से सुनो तो सुना रहा हूं, अंडे का अंडा सुना तो मैं आपको, अंडे का वाकया। इमाम आजम हनीफा, एक शख्स कसम खा लिया, बोला कि अपनी बीवी को बोला 1.5 किलो नमक डाल के पकाना सालन, मगर सालन में नमक का मजा नहीं आना, नहीं तो तलाक तलाक तलाक। अब बीवी हो गई परेशान, बीवी तो परेशान नहीं होना चाहिए, ये बददिमाग से तो छुटकारा होगा, बोली होगी। ऐसा बददिमाग थे लोग पहले। हाँ? अब हो गए, बाद में बोला झूठ, बीवी चले जाती, बोल के परेशान हुआ, इधर पूछा उधर पूछा, लोग बोले बेवकूफ है क्या, ऐसा भी कोई बोलते क्या? कौन सा सालन में जो बगैर नमक के? हाँ, इतना तो नमक डालना। अब तू 1.5 किलो नमक डाले तो उसे मजा नहीं आना, बोलो क्या है? वो लोग बातें करते, आखिर में मैं कोई बोले अरे जाके इमाम आजम से पूछ। हजरत नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम आजम के पास आया, आके बोला हुजूर ऐसा हो गया। हजरत मुस्कुरा दिए, उसकी बीवी को मशवरा दिए, तुम क्या करो 1.5 किलो नमक पानी में डालो, उबालो और उसमें अंडा उबाल दो। जब अंडा उबल गया, अंडे में नमक का असर नहीं जाता, सालन भी पक गया, तलाक भी नहीं हुई। जब इतने नाजुक मरहले में इमाम ने एक शौहर को बीवी दिला दी, तो हमको रसूलुल्लाह का दीन दिला दिया, ये इमाम। और एक अंडा सुनो आप। अरे हैरत की बात है भाई, इमाम फैसला कैसा करते थे, अल्लाह उनको कैसी अकल दिया था। एक शख्स कसम खा लिया कि मैं अंडा नहीं खाऊंगा, अंडा खाऊंगा ही नहीं, मैं कसम खा लिया। एक दोस्त क्या करा, जेब में रखे कुछ जा रहा था, उन्हें मिला, दोस्त को बोला बता क्या है, उन्हें बोला नहीं मैं नहीं बताता, मैं नहीं बता। अरे बता क्या है? नहीं, तुमने फिर कसम खा लिया जब तक मैं वो चीज नहीं खाऊंगा तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उन्हें निकाला अंडा, अंडा उन्हें खाता नहीं, अंडा नहीं खाने की कसम, फिर ये चीज नहीं खाने की कसम। अब हो गया परेशान, क्या करेंगे? नहीं ये खाना, अंडा खाए तो कसम टूट जाती। हाँ, वो अंडे खाना है, अंडा नहीं खाने की कसम है, आखिर क्या करेंगे? इमाम आजम के पास आए, इमाम आजम बोले कुछ भी नहीं, अंडे को जो है मुर्गी के नीचे रखो, जब बच्चा हो जाएगा तो वो खा लो, खाना है। इतनी अकल लड़ा सकते कोई? बोलो आप। हाँ, बादशाह वक्त का खलीफा अपने बीवी को गुस्से में आ गया किसी वजह से, गुस्से में आके बोला तू अगर सूरज डूबने से पहले मेरे शहर से नहीं निकल गई, मेरे मुल्क से नहीं निकल गई, मेरे मुल्क से नहीं निकल गई तो तेरे को तलाक है और कत्ल कर रहा हूं, पकड़ी गई तो बीवी परेशान हो गई, इनसे पूछी उनसे पूछी क्या है, तो उसकी तो इतनी सल्तनत फैली हुई थी कि जिधर जाते, अब मगरिब तक जाना वो तो जा ही नहीं सकते, परेशान हो गई। तो लोग उसको इमाम आजम हनीफा के पास बुला के लाओ, मलेका। इमाम आजम हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा क्या है? बोले ठीक है, परेशानी की बात नहीं, आप घर में रहिए। अपनी बीवी को बोले मलेका का ख्याल रखो, खिलाओ पिलाओ उनको, सब करो। जोहर की नमाज है पढ़ लेके आ गए इमाम साहब, असर की नमाज गए पढ़ लेके आ गए। इन्हें परेशान हो गया, अब असर हो गई, अब सूरज डूबने को है, फिर इन्हें कोई फैसला नहीं कर रहे। हाँ,
फिर थोड़ी देर के बाद बादशाह के लोग मिले ढूंढने को, तो बोले जाके बादशाह को बोलो कि तुम्हारी बीवी हमारे पास है। उन्हें बोली हजरत आप तो मेरे को बादशाह के हवाले कर, उन्हें कत्ल कर देता मेरे को, आपको मैं हमदर्द समझ के आया, मेरे साथ ये सुलूक कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं समझी थी आपको। बोले बादशाह को आना है तो आओ। बोले बादशाह ने वहां छुप रही उन्हें, बोले कि उन्हें निकलने उन्हें आने का, बोले अगर उन्हें आ रहा करीब तो मेरे को बोलो। उन्हें करीब आया, आते इमाम साहब मस्जिद करीब थी, बीवी को बोले मस्जिद में दाखिल हो जा। उन्हें मस्जिद में दाखिल हो गया। बादशाह आ गया, कहाँ है? यहाँ मस्जिद में है। तो आप पकड़ो उसको। इमाम बोले नहीं पकड़ सकते, मस्जिद तुम्हारा घर नहीं अल्लाह का घर है। उन्हें अल्लाह के घर में आ गई, तुम्हारे हद से पार हो गई। बादशाह ख्याल होगा कहा जहां इमाम आजम हनीफा है वहां किसी की चल ही नहीं सकती। ये है इमाम की फरासत, दानाई, अक्लमंदी। वो इमाम आजम हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु जब उन्होंने फिक़्ह मुदव्विन की है, फिक़्ह बनाई है, तो कुरान और हदीस को देखकर जो मसाइल निकाले हैं उस पर हम जो चलते हैं, नाच करते हैं कि हम हनफी हैं। यह है इमाम आजम हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शुक्रिया। इमाम आजम हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे अजीम इमाम है, आप समझ लो। ईसा से इमाम मालिक से पूछा गया कि इमाम आजम हनीफा के बारे में आप क्या कहते हैं, तो कहा अल्लाह ने उनको ऐसी अकल और ऐसा इल्म अता फरमाया है, अगर इस लकड़ी के खम को उन्हें सोना बोले तो सोना साबित करके बता दो। इतना इल्म, वो इल्म है हजरत अबू हनीफा। इसलिए बड़े बड़े उलमा ने इमाम आजम हनीफा इमाम आजम हनीफा ने खदरियों से मुकाबला किया। आप लोगों के ऐसा नहीं, उसका अकीदा उसके साथ, हमारा अकीदा हमारे साथ नहीं, लड़े नहीं करना किससे भी। दोखले कलमे की बुनियाद पर है कि ये लीडरों की बात ना छोड़ो, आप लोग अगर मेरी तकलीफ सुने तो ये तो जाके जो है हमारे को दोजख में हवाल कर रहे हैं लीडर। हाँ, किसी बाप भी रहा तो नहीं सुनना, माँ भी रही तो नहीं सुनना, अपने अकीदे अहले सुन्नत पे कायम रहना। हाँ, इमाम आजम इतने बड़े इमाम, चाहे तो मसला बयान कर सकते थे, निकाल सकते थे। वो लोग उलमा को जो सड़े उलमा, ये मशाइखी, हाँ अपने आप को बोले मशाइखीन, बोले हम गौसे पाक की औलाद होंगे, हम मौलाई है कहते, कह के मौलाई रहे। इमाम आजम अबू हनीफा ने बताया कि सारी मखलूक में अंबिया मुरसलीन के बाद सहाबा में अफजल अबू बकर उमर है। ये अकीदा है। तुम हजरत अमीर माविया को बुरा कहते, अपने आप को बड़े मशाइख बोले, कह के मौला आइमल से बात कर तू, आप ऐसे मशाइखीन के पास मत जाओ। मलाई कहते हैं इन्हें, कहीं की भी मलाई नहीं है तू, इमाम आजम को मान। इमाम आजम से जब पूछे सुन्नी किसको कहते हैं, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा उससे बढ़ के तेरा इल्म है, अरे जिसके माथे पे इमाम जाफर सादिक ने चूमा, जिसके माथे को इमाम बाकर ने चूमा, जिसकी तारीफ इमाम जाफर सादिक ने की। कल बताऊंगा मैं इमाम जाफर सादिक से उनका क्या मामला था, इमाम बाकर से। तू कहता है सैयद, तू इमाम जाफर सादिक से, इमाम बाकर से बढ़ के सैयद है तू? बोलो। अरे जिसकी ताजीम गौसे आजम करे वो इमाम जाफर सादिक, जिसकी ताजीम ख्वाजा गरीब नवाज करे वो इमाम जाफर सादिक। और उन्हें जब इमाम आजम को अकीदे की तस्दीक करे, तू निकल गया अमीर माविया को बुरा बोलने के लिए, और तू निकल गया हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखियां करने के। अली का पहला नंबर कैसा नंबर है? इमाम आजम हनीफा करे, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। खबर गा दिया, इन्हें बोलना शुरू कर दिया, वह दम है तो आके हमसे बात करो। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु से पूछा सुन्नी किसको कहते हैं, तो आपने कहा अबू बकर उमर को जो फजीलत मानता है वो सुन्नी है, जो हजरत उस्मान गनी हजरत अली से मोहब्बत करता है वो सुन्नी है, जो तकदीर का ख्याल है वो सुन्नी है, जो गुनाहगार की तकफीर नहीं करता वो सुन्नी है। ये नहीं निकल गया, इसको अकीदे मालूम ना कुछ। आप लोग ऐसे मशाइखिन के पास एहतियात कीजिए, ऐसे उलमा से एहतियात कीजिए। हाँ, हम मौलाई कहते, कैसे मौलाई है? हाँ, इमाम हसन ने जिसे सुलह कर लिया अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला, तू कौन जिसको गौसे आजम ने मान लिया, जिसको गरीब नवाज ने मान लिया,
जिसको इमाम आजम हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने मान लिया, तो होता कौन है? हाँ, मैं आपको बचाने के लिए बोल रहा हूं, मैं, मेरे को गरज नहीं है उनसे, ये तफजीलियों से बचो जो आपको राफजियों के करीब कर रहे हैं। और इमाम आजम अबू हनीफा ने राफजियों का मुकाबला किया। इमाम आजम हनीफा के पास एक राफजी आया, उसने आके कहने लगा कि ये बताइए कि हजरत अबू बकर अफजल है या हजरत अली अफजल है? तो कैसा समझाए? अकल देखो इमाम आजम की। इन चले जा रहे खब्बाल का सुन लेके अली का पहला नंबर। हाँ, अरे अबू बकर का पहला नंबर, किसका पहला नंबर? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का पहला नंबर। याद रख लो हमारी बात। अब सुनो, हजरत इमाम आजम हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आगे उसने कहा कि हजरत अबू बकर अफजल है या हजरत अली अफजल है? तो क्या कहा? अंदाज़ बयान देखो कि कहा हजरत इमाम आजम हनीफा ने, हमारे पास बहादुर हजरत अबू बकर बहादुर है या हजरत अली बहादुर है, पूछा उन्हें। तो आपने कहा हमारे पास अली बहादुर है, तुम्हारे पास अबू बकर बहादुर है। हाँ, उन्हें बोला ये तो उल्टी बात हो गई, हम तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानते नहीं। अरे ये तो ईमान के भी ख्याल नहीं है अबू बकर सिद्दीक के, ये सहाबा के ईमान के ख्याल नहीं है, जाके तफसीली बन रहे लोग। कुरान में जिनकी तारीफ अल्लाह ने किया सहाबा की, इन्होंने अली का पहला नंबर बोल के चले जा रहे कुरान के खिलाफ। सरकार ने जिनकी तारीफ की, ये क्या है? आप लोग भटकते जा रहे। सुनो, हजरत इमाम आजम हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमाया कि हमारे पास हजरत अली बहादुर है, तुम्हारे पास अबू बकर सिद्दीक बहादुर है। उन्हें बोला ये तो उल्टी बात हो गई, हम तो अबू बकर सिद्दीक को मानते नहीं, आप कैसा बोल रहे? तो बोले देखो, तुम तो ये बोलते ना कि हजरत अली का हक था, अबू बकर छीन लिए, तो बहादुर कौन हुआ? हाँ, हक ही छीन लिए, कितने बहादुर से छीन लिए। हाँ, और हम अली को इस बहादुर बोलते, अली ने हक बात मानी, अबू बकर को पहला नंबर अता किया। समझे? ये बाबा हजरत इमाम आजम हनीफा कौन है? अगर हनफी है तो सही अकीदे पे आओ, सहाबा को बुरा मत बोलो। यहां तक कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को नको बोलो, मैं खुला ऑनलाइन बोल रहा हूं। हाँ, सही मशाइख बोलो, ख्वाजा गरीब नवाज माने, ख्वाजा खुद गौसे पाक माने, तुम है औलाद बोल के आ रहे हैं। औलाद में नहीं रह सकते, तुम चले जाते 12 के भाव में। सुनिए अब आप, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने खारिजियों से, खारिजियां कौन है? मैंने बोल रहा हूं, हजरत बानी जामिया जामिया हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह हकीकतुल फिक़ह में लिखा है, हकीकतुल फिक़ह के सफ़े 38 पर यह भी हजरत ने लिखा है कि इन लोगों से मिलना नहीं, इनसे बात नहीं करना, इनकी किताबें नहीं पढ़ना, दीनदार और आलिम आदमी भी भटक जाता। ये बानी जामिया उनके अकीदे पे हम है, हम इसलिए बता रहे। खारिजी के मुतालिक अनवार अहमदी में लिखा, ये वहाबिया खवारिज की शाख है। अनवार अहमदी पढ़ लो। वहाबिया कौन? ये नजदिया। वहाबिया कौन? ये तबलीगी जमात। वहाबिया कौन? ये जमात इस्लामी। वहाबिया कौन? ये अहले हदीस। ये खवारिज की शाख है। वो खवारिज इमाम आजम को शहीद करने के दर पे थे। आप जो हमारे इमाम को शहीद करना चाहे, हमारे इमाम को तकलीफा दे, हम उनकी जो बात सुने, उनको अच्छा समझे। अगर आपके बाप को कोई खतल करा तो आप उसके पैरा पड़ते, आप उसकी जमात में जाते, आप उसका वीडियो देखते, क्यों करते आप लोग? इमाम आजम हनीफा के पास 70 खवारिज आ गए, क्योंकि उनका अकीदा यह है कि गुनाहगार काफिर हो जाता। और इमाम आजम हनीफा का अकीदा है सुन्नियों का कि गुनाहगार काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता, अल्लाह चाहे बख्शे, अल्लाह चाहे ना बख्शे। ईमान नहीं जाता गुनाह करने से। गुनाहगार की हम तकफीर नहीं करते, गुनाहगार को काफिर नहीं समझते हम। इन्हें निकल गए थे थोड़े दिन पहले, मैं बहुत पीछे पड़ा, आप दिखा रहे हैं, हर मस्जिद में स्टिकर है, जो नमाज को नहीं आया उसको डोला नहीं देते। तुम कौन है डोला देने वाले?
यही जहन था ये। मैं बोला ये खारिजी जहन है, ये खारिजी तबलीगी जमात, ये अहले हदीस, ये जमात इस्लामी। आप जा रहे हैं उनकी मोहब्बत में। बाप है तो छोड़ देना, माँ है तो छोड़ देना। इमाम आजम अबू हनीफा के अकीदे पे मरेंगे तो सरकार भी खुश हो जाएगी, समझे। तो इमाम आजम अबू हनीफा को 70 खारिज, आप अकेले मस्जिद में बैठे हुए थे, 70 खवारिज। कैसा है वो भी तलवारा लेके। ये है इन लोगों की हालत। इनका गलबा हुआ तो हमारे सरा काट देंगे। मक्के को तबाह नहीं करे, काबतुल्लाह को तबाह नहीं करे ये लोग वहाबिया। आप लोगों को नहीं मालूम है तो मेरे से सुनो, तारीख मौजूद है। हाँ, सहाबा के मज़ारात को बुलडोजर लगा दिए, जमीन दोस्त कर दिए सहाबा के मज़ारात को। हाँ, फिर भी आप लोगों की हमदर्दी कर रहे हैं और आपका लीडर उनकी तरफ लेके जा रहा है, आप जा रहे हैं उसके पास। कल जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। सुन लो, इमाम आजम अबू हनीफा के 70 आगे तलवारें लेके, 70 तलवारें लहरा रही है। मसला ऐसा पूछा जाता है, बोलो आप, बोलो क्या बात है। इमाम साहब ने कहा हम एक मसला लेके आए। क्या मसला है? 70 तलवारों के साथ मसला पूछते, ये है बदमाशी लोग। आप लोगों को नहीं मालूम, हमको दर्द होता इसलिए हम दर्द से बोलते तो बोलते अरे इन जो इंतजार पैदा कर रहे, इन इसके खिलाफ हो रहे, सख्त हो रहे। अरे भाई उन्होंने तो तलवारें ला लिए ना हमारे इमाम के आगे। हम क्या जबान से सख्त बोले तो आप सुन नहीं सकते? तो आप उनकी तरफ है क्या? आप चाहते कि इमाम आजम हनीफा को, कातिलों को, आप जो है उनको कत्ल करने वालों को, ऐसे लोगों के आप तायद करना चाहते हैं? आप तो जरा सीखो यार, सही जहन सही तक करो और इनका मुकाबला करो। आपकी जितनी हैसियत है, न तो इनको बैठने न को दो, ना आने न को दो, खामोशी अख्तियार करो आप, अगर उनको जवाब नहीं दे सकते तो। अरे कुछ तो सीखो यार, सुन्नियत पे कायम को बर्बाद कर दिया लोग सुन्नियत, और हमारे लोग डोला बना सुले कुलियत करके। हाँ, आज जो शर्म नहीं आती मुफ्ती साहब को फतवा देते मिलाद के जुलूस के ताल्लुक में, उससे लोगों को तकलीफ। अब कितनी तकलीफ हो रही, सड़का बंद है। अब बोले ना मुफ्ती, खुद को डाल दिया सड़कों पे, लोग रस्ते बदल के जा रहे, कितनी तकलीफ हो रही, घंटों खराब हो रहे। अब कोई औरत को तकलीफ नहीं हो रही, अब कोई मर्द को तकलीफ नहीं हो रही, अब कोई बच्चे के मदर को तकलीफ नहीं है, अब कुछ नहीं, घंटों ठहर जा रहे, सड़का खोद के डाल दिए, सड़कों पे चले। मुफ्ती को क्या हुआ देख, मुफ्ती आके, और सरकार का जुलूस निकला तो तुम बोल रहे तकलीफ हो रही लोगों को। आप मिलाद का जुलूस जरूर निकालना, समझो अच्छी बात क्या है। सरकार के खिलाफ मुखालिफों गुस्ताखों की तारीफ करते, जरा शर्म करो यार, हया करो। इमाम आजम हनीफा को बुरा बोलने वाले, तलवारें लाने वालों को आप जो है उनकी बात सुन रहे, कबीसों के पास जा रहे हैं। जरा शर्म करो भाई, शर्म करो। सुन्नी रहो, हनफी रहो, सरकार के चाहने वाले रहो, यही बात काम आएगी। नमाजें काम नहीं आएगी, रसूल पाक की मोहब्बत काम आएगी। तो सरकार, इमाम आजम हनीफा ने पूछा क्या बात है, क्या बात है, क्यों आए? तो एक मसला पूछना, क्या मसला है? तो मस्जिद के बाहर 2 जनाजे रखे हुए हैं। एक जनाजा है शराबी का, जो इतना पिया कि हल्लक से शराबी मर गया, और दूसरा जनाजा है एक औरत का, जिना करी, हामिला ही मर गई। दोनों भी गुनाहगार है, वो भी कबीरा गुनाह। अब मसला ये पूछ रहे हैं कि नमाज जनाजा पढ़ाना नहीं पढ़ाना। अगर इमाम बोलते हैं मत पढ़ाओ तो अपना अकीदा चले जाता। अगर इमाम बोलते हैं पढ़ाओ तो उन्होंने तलवारों से इमाम को शहीद करना चाह रहे हैं कि आपने काफिर को मोमिन समझा, अपना अकीदा, यानी काफिर को मोमिन बना दिया, लिहाजा इन्हें भी काफिर हो गए। अब इमाम आजम हनीफा को जान भी बचाना है और अकीदा बचाना है। आप हम होते तो क्या करते थे, कहां पर बैठे नहीं वो है, अरे क्या है, चल। इतनी हमारी तेजाब है, डरने की क्या बात है? हम होते ही नहीं होने से देखो मस्जिद में कितने लोग हैं। ये हाल है। इस वजह से हम जो है वहाबी, हमारे घरों में वहाबियत घुस रही, खारिजियत। शर्म करो भाई, शर्म करो। इमाम आजम हनीफा को अकीदा भी बचाना है, जान भी बचाना है। इमाम की फरासत देखो, ऐसे इमाम हमें मिले, इसलिए हम फक्र से अजमत इमाम आजम हनीफा का जलसा कर रहे हैं। आप जितने हैं आपका शुक्रिया, समझो, डरो मत और जवाब दो, लोग मुकाबला करो।
अगर आप सच्चे सरकार के चाहने वाले हैं। इमाम आजम ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा दोनों गुनाहगार है, अब नमाज जनाजा पढ़ाना नहीं पढ़ाना। इमाम आजम ने कहा, उनसे पूछा वो जो जनाजे किसके है, तो बोले औरत और मर्द का। नहीं मैया ने बोले किसके है, तो क्या मतलब क्या वो जो है यहूदी है? बोले नहीं। क्या वो नसरानी है, क्रिश्चियन है? नहीं। क्या वो पारसी है? नहीं। इमाम बोले फिर कौन है? तो 70 जबाने बोली वो मुसलमान है। उनसे बुला लिया तो कहा इमाम ने जब मुसलमान है तो नमाज जनाजा पढ़ो, मेरे से क्या पूछ रहे? तो इमाम ने अपनी फरासत से, अपनी अकल से अपना अकीदा भी बचाया, अपनी जान भी जगाई। उसी अकल को कुरान और हदीस की रोशनी में इस्तेमाल करके इमाम ने हमारा भी अकीदा बचा लिया और हमको भी जन्नत अता करने का मौका था। यह है इमाम की शान, यह है इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए मैं भाई बड़े दर्द से तकरीर कर रहा हूं मैं कि आप लोग हनफी रहना, आप लोग सुन्नी रहना और मुकाबला करना। जवाब नहीं दे सकते वहां से उठ जाना और ना उनको आने देना, ना भाई भी है तो घर से निकाल देना, बाप भी हो तो बात नहीं करना, अम्मा भी है तो छोड़ देना। तो जब कहीं जन्नत मिलती है, ऐसा आसानी से जन्नत नहीं मिलती। इमाम आजम, अब मैं आखिरी बात बताऊंगा कि इमाम को कैसे कैसे सरकार कितना चाहते हैं इमाम आजम को। मैं तो बशारत सुना दिया मैं कि सोरिया पे भी है तो इल्म लेके आएंगे। वो हुआ सिराज उम्मती, सरकार ने फरमा दिया। ऐसे बड़े इमाम। कल जो है हमारा सुबह 11 बजे जलसा होगा, आप हज़रात तशरीफ लाइए, दीगर बातें और बताऊंगा जो आज यहाँ नहीं बता रहा हूँ वहां बताऊंगा मरकजी जलसे की। आप तशरीफ लाइए 11 बजे, सुनिए, आइए, थोड़े कारोबार छोड़िए, थोड़ा घर छोड़िए, 1-2 घंटे के लिए नहीं छोड़ सकते, जोहर पढ़ के आ जाइए। जोहर वहां पे 1:15 को है, आप 1:30 बजे घर में रह जाइए, मगर आइए जरूर, सुनिए, मरकजी जलसा है। बताओ, अगर आप वो जलसे में बैठेंगे तो सरकार बोलेंगे देखो मेरे इमाम, मेरे हनीफा के चाहने वाला है, इस पर नजर करम रखो। उनका वसीला यह है, लोग उनके वसीले से दुआ करते हैं, बड़े बड़े आइम्मा। वो तो बातें मैं आपको नहीं बयान कर रहा हूं। इमाम आजम वो इबादत गुजार है कि पूरे उनके शागिर्द कहते हैं कि हमने इमाम को कभी रात में सोता नहीं देखा, जब देखो इबादत करते। एक रकात में कुरान खत्म करते थे, रमजान में 61 कुरान खत्म करते थे। वो इमाम है, रोजे पे रोजा रहते थे। सखावत का ये आलम है, मशाइखिन को, उलमा को इतना खिलाते थे, इतना पिलाते थे, और शागिर्दों को हर जुमे को, अपने शागिर्दों को हर जुमे को खाना खिलाते थे, खुद नहीं बैठते थे। 1000 तुलबा रमजान में सहरी इफ्तार 1000 लोगों को कराते थे। वो इमाम किसी से 2 पैसे नहीं लेते थे। अरे एक शख्स आपको तोहफे में लाके 1000 जोड़े दिया जूतों के, आपने पूरे गरीबों में तकसीम कर दिया। सुबह में अपने बच्चे को ले जाके जूता दुकान से दिला रहे। अरे कोई ऐसा करने वाला? बहुत सारे वाकयात है जो अकल को दंग कर देते हैं। हम खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमको इमाम आजम हनीफा जैसा इमाम दिलाया। यह है इमाम आजम की शान। 40 साल तक ईशा से के वजू से फजर की नमाज पढ़िए आप, रात भर नमाज पढ़ते थे। हम लोग कहा रमजान को तिजारत का बना दिए, मस्जिदों को तमाशा बना दिए, मस्जिदों को आ रहे खाली जरूरत के लिए। हाँ, नमाज पढ़ने वाले कम, जरूरत करने वाले ज्यादा। हाँ, आगे जरूरत के लिए आगे, नमाज को नमाज नहीं जरूरत। अरे मस्जिद बनाए है सजदे के लिए, मस्जिद तो बालाजी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुनारा पाती है, बरसों में नमाजी हो न सका। पूरा नक्शा देख लो ये दौर में। अब तो बहुत सारी सहूलतें हैं। इमाम आजम के दौर में इतनी सहूलतें मस्जिद में कहां थी भाई? फिर भी आप मस्जिद में रहते थे। एक मर्तबा इमाम साहब ने इज़ा ज़ुल्ज़िलती अर्ज़ ज़िलज़ालहा का सूरा पढ़े, इमाम साहब आंसू बह गए, दाढ़ी तर हो गई। उसी तरह मस्जिद में रहे, अल्लाह के खौफ में
सुबह मौजूद साहब देखे कि इमाम साहब यहाँ बैठे हुए हैं और नहीं है, तो आप चले गए मौजूद साहब अपना मस्जिद बंद करके। जब उन्होंने सुबह फजर को अजान देने के लिए आए तो अपने चिराग को जो है बत्ती को वो करने लगे, तो इमाम साहब बोले कि ए मौजूद साहब चिराग गुल कर दो। तो बोले मैं फजर की अजान देने के लिए आया हूं। पूरी रात इमाम खौफे इलाही में गुजार दिए। है कर सकता कोई? ऐसे कई रातें गुजरी इमाम की। अगर मैं इसी की बात करूं, इबादत तो जोहदो वरा में तकवे में इतने बुलंद थे कि बड़े बड़े औलिया उनको देख कर रश करते थे। उनके कौन थे शागिर्द? दाऊद ताई जैसे बुजुर्ग उनके शागिर्दों में हजरत बायूज़ बुस्तान जैसे बड़े बड़े औलिया अल्लाह। क्या है इमाम का क्या मर्तबा है? अगर इतना समझते तो कोई मस्जिद से नहीं जाता था। हाँ, बल्कि लोग आके जमा मस्जिद में जगह नहीं रहती थी। मामूली कारपोरेटर आया तो लोग इतना, इसकी हैसियत ही क्या है जी? हाँ, मगर इमाम के नाम पे नहीं आ रहे तो अब हमारे को अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, अब सरकार के कितने चहेते थे वो सुनिए। हजरत दाता गंजबख्श अली हजोरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाहौर शरीफ में जिनकी दरगाह पाक है, उनकी किताब है कश्फुल महजूब, तसव्वुफ में पहली किताब। हजरत दाता गंजबख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, ये कौन है दाता गंजबख्श रज़ुल्लाह? ख्वाजा गरीब ना जाके वहां से फैज हासिल करे, वो दाता गंजबख्श अली हजोरी लाहौर। आप लिखते हैं कि मैं शाम में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार दरगाह पे था, तो पता चला 1000 साल पहले भी लोग दरगाहों को जाते थे। अब इन्हें बोला दरगाह को जाना शिरक करते। अरे तेरे को क्या मालूम है? हाँ, वहां से फैज हासिल करने, तो क्या पता चला दरगाह से? दरगाह में जितने औलिया हैं जिंदा हैं। आप जो हमारे औलिया को मुर्दा बोल रहे हैं, आप उनके लिए जा रहे हैं, आप जाके 8 रकात तरावी पढ़ रहे हैं। लानत है भाई। हाँ, और ऐसे जल से करे तो आ रहे हैं सुनेंगे क्या है? खाली कारोबार करना, धंधे करना, वो करना, बस तफरिया करना, इधर जाना उधर जाना। ये सब छोड़ो, अल्लाह को मनाओ। हाँ, ये मस्जिद जो है तहारत खाना नहीं है। ये मस्जिद आके हाथ मुंह धोने का नहीं है, यह अल्लाह को मनाने के लिए आना है। हाँ, तुम तो कहीं भी जाके फारिग हो सकते, मस्जिद में कहीं को आ रहे। और रमजान को तजारत बना दिया, हरीसा खाने का बना दिया। एक हरीस है तो दूसरी हरीस फ्री करते। हाँ, अल्लाह क्या बोल रहा? अगर तुम रमजान में नफिल पढ़ेंगे तो मैं फर्ज पढ़ेंगे तो 70 फर्ज का सवाब दूंगा। इधर नहीं आ रहे, वो एक हदीस की प्लेट लेने के लिए जा रहे। ये तो जहन है मुसलमानों का, आप जूते नहीं खाएंगे। इस वजह से पकड़ पकड़ के मार रहे मुसलमानों को, कोई गुस्सा नहीं आ रहा। और जूते खाएंगे मुसलमान। औरतें बेपर्दा फिर रही है, बंडियों पे औरतें हच्चू पा रही है, मर्दे लेके खिला रहे, होटलों में औरतें बैठे हुए हैं। कितनी वो है, कितनी इस्लाम का मजाक उड़ा रहे, मस्जिदों का मजाक उड़ा रहे। ये लोग मस्जिदों में तहारत को आगे कितनी बदनाम कर रहे हैं। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। इमाम आजम ने क्या किया? मस्जिदों को आबाद किया। मस्जिदों में उस जमाने में कोई थी इतनी सहूलतें, फिर भी इमाम आजम वहां इबादत करते थे, रात भर बैठ के। वो इमाम आजम अबू हनीफा, तो उनका छोड़ दे के तकलीद हम ये हेलो बोलों के पास जाना। हाँ, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, ये मिर्चियां बेचने वाले, गुलगुले बेचने वाले, इनको क्या मालूम इमाम का मर्तबा? इमाम का मर्तबा पूछो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत दाता गंजबख्श रज़ी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजार पे सोया तो ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं काबतुल्लाह के सामने हूं, और क्या देख रहा हूं कि बाबे शैबा की तरफ से सरकारे दो आलम साहब जलवागर हो रहे हैं, और इस अंदाज में आ रहे हैं सरकार कि आपके हाथों में एक बुजुर्ग बच्चों की तरह है। तो मैं हैरतज़दा होगा, सरकार जलवागर मगर हाथ में है बुजुर्ग को
ऐसा बच्चे की तरह उठाए हुए हैं। क्या है? मैं गया सरकार के करीब जाके सरकार की कदमबोसी किया। देख रहे हैं आप कदमबोसी? यहां हम अगर मुर्शिद के कदमबोसी का वो शिरक है। अरे तेरे को क्या मालूम? होले अदब, ये बेअदब उनकी जमात। इन्हें माँ का अदब नहीं करते, बाप का अदब नहीं करते, तो औलिया का क्या अदब करेंगे? हाँ, इसलिए तो सरकार की मैं कदमबोसी करा, मगर जबान से कुछ भी नहीं। सरकार सामने क्या निकलता जबान से? मैं मगर दिल में सोच रहा था ये कौन है कौन है। सरकार ने मेरी तरफ देख के कहा, ए अली हजोरी, ये जो है ना मेरे गोद में, ये तेरे इमाम अबू हनीफा है। वो शान है इमाम आजम हनीफा की। तो इमाम दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहरीर फरमा रहे हैं कि यहां से मेरे को बात समझ में आ गई कि हनफी नाश करना चाहिए इमाम आजम की फ़िक़ह पे। अरे सरकार के बाजू नहीं है इमाम आजम हनीफा, सरकार की उंगली पकड़े हुए नहीं है, बल्कि सरकार उनको ले हुए है। तो आप लगाओ, अगर कोई माँ अपने बच्चों को बाजू करती है, इधर उधर जाने का खौफ रहता है, जा सकता है बच्चा, उंगली छुड़ा के इधर उधर भी जा सकता। मगर जो माँ अपने बच्चे को गोद में लेते वो बच्चा कहीं जा सकता? कितनी मजबूती से रहता कि जाने का खदशा ही नहीं है। अगर ये उंगली पकड़ के बाजू मां के है तो इधर उधर भाग सकता है उन्हें। तो इसी तरह मैं समझ गया इमाम आजम को सरकार थामे हुए है, जो उनके रास्ते पे चलेगा इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा जन्नत की तरफ जाएगा। इसलिए इमाम आजम हनीफा की पैरवी करो। मैं आपको ये इसलिए तफसील से समझा रहा हूं, आप अपने लोग हैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, वरना इतनी देर में तहकीक कर ही नहीं सकता। ये इमाम आजम हनीफा की करामत है कि आप 2 घंटे तहकीक कर दिया, समझा। तो लिहाजा आप अगर समझ गए, एक बात भी मेरी समझ गए, तो मैं कामयाब हो सकता। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, रमजान का एहतराम कीजिए, तरावी पढ़िए, 20 रकात तरावी पढ़िए और इफ्तार अपने शहर को बचाए रखिए। नमाज इमाम आजम हनीफा के तरीके पे पढ़िए। अगर पढ़ना है तो अब्दुल्ला शाह साहब की किताब जुजातुल मुसाब भी पढ़े, नहीं तो बहरून सरकार की किताब अद्दीन पढ़िए, आपको सब मालूम हो जाएगा। हुजूर बहरून सरकार ने फरमाया कि तकलीद बुजुर्गों की है लाजिम हसरत, तकलीद बुजुर्गों की है लाजिम हसरत, जो इसको ना जाने वो होगा बर्बाद। तो बर्बादी की तरफ मत जाइए और सही रास्ते पे इमाम आजम के आइए। मैं जनाब गुलाम मुर्तजा नाजिम खाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर साल वो जलसा बड़े एहतमाम और निसाब से करते हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ, उन्होंने गुलपोशी भी कर दी, शाल पोशी भी कर दी, इसके लायक उन्हों है कि इतना मस्जिद का इंतजाम कर रहे हैं, इतना खूबसूरत मस्जिद बना दिए और भी जो है बिल्डिंग खड़ा कर दिए, और क्या, और लिफ्ट डाल दी, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट और एक डाल दिए। तकमील, अल्लाह तकमील करे। अल्लाह के फजल से हमारे नाजिम साहब मस्जिद की तरफ बिल्कुल जो है खास तवज्जो रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसों का एहतमाम करते रहते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे नाज़िम साहब को सरकार जवान के सदक़े में, इमाम आज़म हनीफा के सदक़े में और तरक्की अता फरमाए, उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, उनकी उम्र में तरक्की अता है, उनका बच्चा बाहर है, अल्लाह उसको और तरक्की दे और उनकी बीवी बच्चों को हिफाजत फरमाए। यहाँ जितने बैठे सब आपके बीवी बच्चों की हिफाजत फरमाए, आप लोगों की तरक्की अता फरमाए, आप लोगों की हर परेशानी दूर करे, आपके दुश्मनों को अल्लाह निस्त नाबूद कर दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या हबीब
حبيبي يا محمد يا رسول الله أحمد ذات पाक तो मुमज्जद जलवागाह नूर सरमद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीब किबरिया हो तुम तजल्लिए खुदा हो तुम पे जा मेरी फिदा हो क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हया से जाने जाना हो गया है हिंद जिंदा तेरा हसरते सनाफा है जुदाई में परेशान या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका भरे नालों का सदका नाज के बालों का सदका करबला वालों का सदका ठीक दो लालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا أصرف لنا خيرا وصدق وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نعم ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا الله يا الله يا عالم الهدي पाक सैयदना मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु में आपके आवाज़ आपके सत्य में हुजूर इमाम आदम हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के हुजूर इमाम मौला आदम के हुजूर ख्वाजा अली नवाज सरकार हुजूर बहनी मौला महमूद कभी सिद्दीक हमारे जलसे को कबूल फरमा देना इतने हाज़रीन हैं उनके दिल मखातिब को पूरा फरमा दे या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दे हमारे पोशीदा ज़हरान गुनाहों को माफ़ फरमा दे हमारे नाकाबिल गुनाहों को माफ़ फरमा दे हमारी उम्र दराज फरमा अपनी सेहत उनसे अता फरमा हमको आने वाली बलायात आफत आदत मुझे फरमा दे दुश्मनों के शर से महफूज़ रख मुखालिफीन के शर से महफूज़ रख मुनाफिकीन के शर से महफूज़ रख या अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा फरमा दे कब्र के अज़ाब से बचा ले अमूत की आग से बचा ले मीज़ान और दूसरा से हमें गुजार ले हम सबको बगैर खर्चा से जन्नत से फरमा या अल्लाह हमें जो बीमार है उसकी भाई अदा फरमा जो खर्चों और कर्ज अदा फरमा दे या अल्लाह जो कारोबार करें कारोबार में नफ़ा अदा फरमा या अल्लाह जो बेरोजगारों को अच्छे रोजगार से लगा दे या अल्लाह जो जेलों में है या अल्लाह कैद में है अल्लाह उनको रिहाई अता फरमा दे या अल्लाह जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कामयाबी अता फरमा या अल्लाह जो जिस लड़के की शादी में शादी करवा दे हर एक की मुश्किल को आसान फरमा दे या अल्लाह रहम फरमा
करम फरमा मेरे मौला। गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह इन हुकूमतों को बदल दे, अच्छी हुकूमत अता फरमा मेरे मौला। हमारे दरगाहों को बचा, हमारी मसाजिद को बचा ले अल्लाह, हम पर रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह इमाम आज़म हनीफा के जलसे में हम शरीफ में अल्लाह इसका बेहतरीन हम सबको अजर अता फरमा, रहम फरमा। आइंदा साल इससे भी बढ़कर धूम से जलसा करने का हमें मौका और तौफीक अता फरमा, हम पर रहम फरमा। कल का जलसा सुबह 11 बजे जलसा अज़मत इमाम आज़म मरकज़ी जलसा जामुन में रवान, अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमा, हम पर रहम फरमा। कोई मरकज़ी मजलिस से तरक्की अता फरमा, सुन्नियों की हिफाजत फरमा, हनफियों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला करते, अहले सुन्नत का बोलबाला करते, हम सब की हिफाजत फरमा, हम सबको अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।